तो भोपाल के गुना से जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। परेशान करने वाली तस्वीरें हैं ये पार्वती नदी कितने उफान पर है आप जरा देखिए। जान जोखिम में डालकर लोग ट्यूब के सहारे पार्वती नदी पार करने को मजबूर हैं। ये इलाका राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। पार्वती नदी के इस तेज बहाव के बीच ये लोग ट्यूब के सहारे कैसे इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। जरा सी भी चूक हुई तो सोचिए सीधा नदी के इस बहाव के साथ ये तमाम लोग बह जाएंगे। डरा देने वाली तस्वीरें, परेशान करने वाली तस्वीरें, लेकिन इनके पास कोई दूसरा शायद रास्ता नहीं, जिस वजह से अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तेज प्रवाह के बीच ट्यूब के सहारे ये लोग इस नदी को पार कर रहे हैं। राजस्थान के बारा में भी नदियां नाले सब उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। बीमार बुजुर्ग महिला को लोग खाट की मदद से नदी पार करा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं, आवाजाही का कोई जरिया नहीं। बीमार है एक बूढ़ी महिला और उसे अस्पताल तक पहुंचाना बेहद जरूरी, और इसीलिए खाट को उल्टा कर उस पर महिला को लिटाकर यहां से ले जाया जा रहा है। ये राजस्थान का बारा इलाका, जहां पर भारी बारिश की वजह से यहां भी नदियां जो है, नदी नाले सब उफान पर हैं। ऐसे में लोगों के सामने कई तरह की मुश्किलें, जिन चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, उसी चुनौती से जुड़ी हुई एक तस्वीर आपके सामने है। जान जोखिम में डालना लोगों के लिए मजबूरी हो जाता है। तो राजस्थान में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। टोंक समेत कुछ जिले बाढ़ से बेहाल हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजस्थान में बारिश और बाढ़ किस कदर कहर बनकर टूटी है, ये तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से गुंडा बांध का गेट खोले जाने से इलाके में सैलाब आ गया। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीम को तैनात कर दिया गया है। देखिए रेस्क्यू टीम कैसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि पानी में बहने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को पिंक सिटी जयपुर से लेकर टोंक तक आसमानी आफत के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आया। जयपुर में गाड़ियां पानी में तैरने लगी तो वहीं टोंक में ट्रैक्टर पानी में पलट गया। ऐसे में आज एक बार फिर भारी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इधर गुजरात के गांधीनगर में खोराच पुल के किनारे में दरार आ गई। पुल के किनारे का एक हिस्सा ढहने से पुल पर आवाजाही बंद हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुल में दरार आने के बाद इस पर आवाजाही को रोक दिया गया है। फिलहाल गुजरात के गांधीनगर में इस पुल में आई दरार के बाद खोराच पुल को फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। यहां भी बारिश लगातार जिस तरह से गुजरात के कई हिस्सों में हो रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। कैसे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो ये तस्वीरें हैं गुजरात की। इस पुल पर आवाजाही को फिलहाल बंद रखा गया है। सीधे तौर पर प्रभावित इसलिए हुई है क्योंकि इस खोराच पुल में एक दरार आ गई है और इस पर से गुजरना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए इसे बंद करना पड़ा है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वक्त भारी बारिश, कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति और इससे उत्पन्न हो रही परेशानियों से जूझते लोग। गुजरात के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच पाक बॉर्डर से सटे बनासकांठा में पूरा रेगिस्तान पानी में डूब गया है। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की सीमा से सटा गुजरात का बनासकांठा पानी पानी हो गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में समंदर उतर आया हो। भारत पाक सीमा पर नडा बेट रेगिस्तान इन दिनों पूरी तरह जलमग्न है। देखिए नडा बेट के एंट्री गेट से होकर गुजरने वाली सड़क को छोड़कर बाकी सब कुछ डूबा हुआ नजर आएगा।
रेगिस्तान में पानी दिखा तो बॉर्डर घूमने आए सैलानी खुद को उसमें उतरने से रोक नहीं पाए। कुछ लोग पानी में मस्ती करते भी दिखे। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बारिश से पहले की है, जहां रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस जाते हैं। तपती गर्मी के बीच लोगों को एक बूंद भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब बारिश ने रेगिस्तान की इसी सूखी जमीन को समंदर बना दिया है। एक तरह से देश के दूसरे हिस्से में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है, वहीं रेगिस्तान की इस धरती पर बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। और अब बात कर लेते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल की, जहां पर मनाली की व्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस वजह से नदी के करीब की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्यास नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर, नदी का तेज प्रवाह, आसपास के लोगों के लिए ये खतरा साफ तौर पर। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें, व्यास नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर, यहाँ पर जो आसपास की इमारतें हैं नदी की, उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों को अपने घरों को भी खाली करना पड़ा है, क्योंकि इसका जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए लोगों को भी यहाँ से थोड़ा दूर चले जाने की सलाह दी गई है। कई इमारतें ऐसी हैं जो इस नदी के आसपास बसी हुई थी, उन्हें काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। तो मौसम की मार नदी के आसपास के लोगों को कैसे झेलनी पड़ रही है, ये मनाली से तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके सामने है। तो चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान हो, हर तरफ मौसम की मार है। और हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी इस वक्त मौसम का तांडव देखने को मिल रहा है। पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद तबाही हुई है। मुनस्यारी तहसील में बीती रात भारी बारिश की वजह से चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी लीलम मार्ग बंद हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश के मौसम में उत्तराखंड में कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब भूस्खलन होता है, रास्ते सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, और मुनस्यारी लीलम मार्ग भी इसीलिए बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद आप देखिए, चीन सीमा को जोड़ने वाला ये मार्ग जो कि भारी बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है और इस पर आवाजाही को रोकना पड़ा है। तो पहाड़ों पर भारी बारिश से कुछ जिलों में बुरा हाल, कहीं पुल बह गए तो कहीं गाड़ियां बह गई हैं। मैसूर से लेकर यहां पर कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर भी लोगों के सामने परेशानी गई है। उत्तराखंड के मसूरी में रविवार को हुई भारी बारिश कहर बनकर टूटी। थोड़ी देर की बारिश ने पहाड़ों की रानी मसूरी को पानी पानी कर दिया। मसूरी के बूचड़खाना इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखा। देखिए कैसे बाइक पानी के साथ बहती चली गई। एक नहीं, एक एक करके 3 बाइक पानी में बह गई। अचानक आए सैलाब को देखकर घर के बाहर गलियों में एक लाइन से कई मोटरसाइकिल खड़ी है। इस बाइक को देखिए, पानी की तेज धार उसे बहा ले जाना चाहती है। स्टैंड पर खड़ी बाइक कुछ देर तक सैलाब की मार झेलती रही। इस बीच 2 बच्चे सीढ़ियों से नीचे सैलाब की ओर जाने लगे। तभी उनकी मां आ गई और बच्चों को पानी से दूर ऊपर सीढ़ियों पर ले आई। थोड़ी सी देर होती तो बच्चों की जान पर बन आती। देखते ही देखते गली में खड़ी बाइक पानी के आगे मानो हार मान गई और सैलाब में बहने लगी। बाइक को बहता देख एक शख्स जान जोखिम में डालकर गली में खड़ी अपनी स्कूटी को बचाने के लिए पहुंच गया, लेकिन तब तक स्कूटी पानी में गिर गई और 2 लोग उसे पकड़कर खड़े हो गए। तभी थोड़ी दूर पर खड़ी एक स्कूटी पानी के बहाव को झेल नहीं पाई और पानी में गिर गई। इतने में पीछे से जिस स्कूटी को 2 लोग पकड़े हुए थे वो भी पानी में बहने लगी। एक के बाद एक 3 गाड़ियां पानी में बह गई।
देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और पूरा शहर जलमग्न नजर आने लगा। चौराहों पर पानी जमा हो गया, गलियों में पानी की धार बहने लगी। यहाँ मसूरी जैसे हालात तो नहीं बने, लेकिन लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। जुलाई में जल तांडव मचा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पुल बह गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग रास्ता न होने की वजह से ऊंची पहाड़ियों को पार कर अपने घर आते जाते हैं। चमोली के अरोशी गांव के लोगों ने श्रमदान कर वैकल्पिक पुल बनाया है। ये पुल अरोशी और गवाना गांव को जोड़ता है। इन दोनों गांव में 45 परिवार रहते हैं। कई सालों से पुल बनाने की मांग हो रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। लिहाजा गांव वाले हर साल इसी तरह अस्थायी पुल का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।